17 दिन की इस जंग के बाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आती रही कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। इसराइल ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा, उसके बाद जवाब देने की भी बात करता रहा। एनालिसिस अपना रखिएगा सारी सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आयशा मुझे इनवाइट करने का। ये देखिए कि ये जो कॉस्ट है ईरान ने जो दी है, जाहिर है ये सारा कुछ उसी का आउटकम है और जो रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन दिखाई है। जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका टारगेट होता है कि उसने जंग में हासिल क्या करना है। ईरान के जितने मकसद थे जाहिर है उसका एक एम था, लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब आप जंग शुरू कर देते हैं एज ऑफेंसिव या फेंड करते हैं किसी मुल्क को और उसको डिफेंस पर मजबूर करते हैं, तो जब उसका रिस्पांस आता है तो उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स या वॉर के आपने जो आउटलाइन किए थे कि हमारा नतीजा क्या निकलेगा, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी ये नहीं होता कि आप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव शुरू करें और फिर वही आप समझे अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। जब आप ऑफेंस करते हैं तो आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं? वो दो चीजें बोल रहे थे, एक होता है दुश्मन की सलाहियत या काबिलियत, और एक दुश्मन का रिजॉल्व या डिटर्मिनेशन इस पर होते हैं। अब मेरा ख्याल है आपके व्यूअर ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर मैं पिछले महीने की जंग को क्विकली रिलेट करूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या था। जी हिंदुस्तान ने हम पर इम्पोज करने की कोशिश की थी अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। फिर मुसल्लह अफवाज ने, इस मुल्क की इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने और पाक फिजाइया ने जब हिट बैक किया तो आपने नोट किया होगा कि ना सिर्फ ने गोल मॉडिफाई किए बल्कि हमने दो चीजों से जवाब दिया था, एक अपनी सलाहियतों से और अपने रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन से, जिससे ना सिर्फ गोल चेंज हो गए बल्कि हमने एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की थी हिंदुस्तान पर कि अगर आप जंग जारी रखना चाहते हैं और अपने गोल्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। हर मुल्क उसकी कीमत देने की पोजीशन में नहीं होता, जिस तरह हिंदुस्तान नहीं था, जिस तरह इसराइल नहीं था। तो आप देखिए हिंदुस्तान ने भी सीज फायर के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से रब्ता किया और इसराइल को भी जब आमादा किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 10-12 दिन पहले क्यों नहीं कहा कि सीज फायर कर ले दोनों मुल्क? जी क्योंकि वॉर ऑब्जेक्टिव्स उनको लग रहा था कि वो अचीव कर लेंगे। ईरान की क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऑल्दो लिमिटेड कैपेबिलिटी, उस तरह तो नहीं जिस तरह पाक फिजाइया या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की और पाकिस्तान के लोगों की थी, उधर भी बहुत रिजिलियंस थी। क्योंकि ईरानी कौम भी 5,000 पुरानी तहजीब है, साल पुरानी, और ये कोई कौम नहीं, सिर्फ एक अच्छा तहजीब है।